क्या आप लोगों को ये बात पता है कि जो हमारे देश में बड़े मंदिर हैं, उनके अंदर जितना भी दान आता है वो सरकार के कंट्रोल में चले जाता है, लेकिन वही जब ये दान चर्च और मस्जिदों में जाता है तो उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता। और अभी जब पीछे तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के अंदर एनिमल फैट मिलने की खबर आई थी, तो उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका पूरा दोष मंदिर प्रशासन को नहीं दिया था, बल्कि उससे पहले के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को इसका दोषी ठहराया था। आखिर क्यों? कई सालों से हमारे देश के हिंदू संगठन सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के बड़े मंदिरों का कंट्रोल सरकार से लेकर लोगों के हाथ में दे देना चाहिए। जी हाँ, दरअसल इस वक्त देश भर में मंदिरों को लेकर आवाज उठ रही है कि आखिर मंदिरों से सरकारी नियंत्रण कब हटेगा। यही हिंदू संगठन ये सवाल भी उठाते आए हैं कि अगर हमारे देश के चर्च और मस्जिदों का कंट्रोल उनके लोगों के हाथ में है, तो फिर हिंदू मंदिरों का कंट्रोल सरकार के हाथ में क्यों है? ऐसे ही अभी जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो सरकार ने क्यों पहले से चले आ रहे ट्रस्ट को हटाकर अपना नया एक ट्रस्ट बनाया? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि जब हमारे देश के अधिकतर मंदिर दान से ही चलते हैं तो फिर उनके अंदर सरकार का कंट्रोल क्यों है, और ये कंट्रोल कब से शुरू हुआ, और क्या सच में सरकार मंदिरों की तरह देश के चर्च और मस्जिदों को भी कंट्रोल करती है क्या? तो चलिए इस मुद्दे को पूरा डिटेल में समझेंगे ताकि आपके दिमाग में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। अभी जब तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के अंदर एनिमल फैट की खबर आई थी तो पूरे देश के अंदर एक लहर दौड़ गई थी। सभी के मन में एक सवाल था कि आखिरकार मंदिर की प्रबंधक कमेटी कर क्या रही थी। सभी लोग प्रबंधन कमेटी को दोष दे रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका जिम्मेदार पुराने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को ठहराया था। क्यों? क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर का रखरखाव तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के हाथ में है, जिसे जनता नहीं बल्कि सरकार ने चुना है। अब वो चाहे मंदिर में आने वाला घी हो, या फिर उस घी से बनने वाला प्रसाद हो, या फिर मंदिर में आने वाला दान हो, ये सब कुछ वहां की सरकार के अधीन है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर को मैनेज करने वाली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट आंध्र प्रदेश सरकार के अंडर आता है, जिसका 2024 का बजट 5141.74 करोड़ रुपए है। 2023 में इस मंदिर को कैश के अलावा 1031 किलो सोने का चढ़ावा मिला था, जिसकी कीमत लगभग 773 करोड़ रुपए थी। आए हुए इस दान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा सरकार मंदिर के रखरखाव और खान पान पर खर्च करती है। उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार अपने पास रख लेती है, जिसे वो राज्य के दूसरे खर्चों में इस्तेमाल कर लेती है। अगर आपको इस पर यकीन नहीं हो रहा तो द हिंदू का ये आर्टिकल देखिए। कर्नाटक सरकार ने एक बिल पास किया है जिसके अंतर्गत वो राज्य के उन मंदिरों के इनकम का 10% कलेक्ट करेगी जो 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पाते हैं। इससे तो साफ हो जाता है कि सरकार हमारे देश के मंदिरों को भी कंपनियों की तरह ही देखती है। जो कंपनी ज्यादा कमा रही है उसके ऊपर 10% का एक इनकम टैक्स लगा दिया। और सरकार का ये लोभ सिर्फ दक्षिण भारत के मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी बने अयोध्या में राम मंदिर में भी यही किया गया है। आज जो लोग भारत के अंदर राम मंदिर बनने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी या फिर नरेंद्र मोदी को दे देते हैं, उन्हें ये बात नहीं पता कि 1995 में द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी और अन्य प्रमुख धर्माचार्यों ने मिलकर काशी में रामालय ट्रस्ट बनाया था, जिसका उद्देश्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था। और फिर बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद इसी ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस के दौरान वर्तमान के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के बयान के आधार पर ही ये निश्चित हो पाया कि वहां पर राम मंदिर था। जो रामालय ट्रस्ट इतने वर्षों से राम मंदिर निर्माण के लिए इतना संघर्ष कर रहा था, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के समय रामालय ट्रस्ट को ही हटा दिया और उसकी जगह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया, जिसमें सरकार ने अपने ही लोगों को शामिल किया ताकि देश के और मंदिरों की तरह भी राम मंदिर का कंट्रोल भी सरकार के हाथ में ही रहे। और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी ने तो राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को बनाया। ये व्यक्ति
लेकिन नृपेंद्र मिश्रा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जो कि अयोध्या में उस समय आईएएस था और जिसकी निगरानी में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई थी। आपने देखा होगा कि आपके गली में या फिर शहर में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उन्हें किस तरीके से लोग दान के आधार पर ही चलाते हैं। लोग ही उनका पूरा मैनेजमेंट करते हैं। उन मंदिरों में जो पंडित जी रहते हैं उनके घर की और उनकी देखभाल भी लोग ही करते हैं। तो फिर यही प्रक्रिया हमारे देश के बड़े मंदिरों पर लागू क्यों नहीं है? अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर ही सरकार के कंट्रोल में है? नहीं, देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो सरकार के कंट्रोल में है। हमारे देश में सरकार उन्हीं मंदिरों को कंट्रोल करती है जो ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और ये कंट्रोल ज्यादातर राज्य सरकारें ही करती हैं क्योंकि धार्मिक स्थलों का प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में होता है। जैसे कि तमिलनाडु सरकार राज्य के मीनाक्षी मंदिर और चिदम्बरम नटराज मंदिर के साथ साथ राज्य के हर बड़े मंदिर को कंट्रोल करती है। केरल सरकार ने गुरुवायूर मंदिर और सबरीमाला मंदिर का नियंत्रण लिया हुआ है। कर्नाटक सरकार उडुपी कृष्णा मंदिर और अन्य मठों को देखती है। तो वही उड़ीसा के अंदर पुरी में देश का सबसे प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का कंट्रोल उड़ीसा राज्य सरकार के हाथ में है और ऐसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है। अब अगर ये बात आती है कि देश के सारे महत्वपूर्ण मंदिर सरकारों के ही हाथ में है तो क्या दूसरे धर्मों के प्रार्थना स्थल भी सरकारों के हाथ में है? इसका एक बिल्कुल सीधा और सरल उत्तर है नहीं। हमारे देश की मस्जिदों को पूरी तरीके से उन्हीं के धर्म के लोग मैनेज करते हैं और ऐसे ही चर्चों को भी ईसाई समुदाय के लोग मैनेज करते हैं। जैसे कि दिल्ली के सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद को दिल्ली वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। इस वक्फ बोर्ड में सभी मेंबर मुस्लिम ही होते हैं। इसी तरीके से ईसाई समुदाय के गोवा के सी कैथेड्रल चर्च को आर्कडियोसीज ऑफ गोवा एंड दमन द्वारा संचालित किया जाता है जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का ही एक हिस्सा है और इस संस्थान के सभी सदस्य क्रिश्चियन ही हैं। जब देश के चर्च और मस्जिदों को उन्हीं के लोग चला रहे हैं तो फिर हमारे मंदिरों के ऊपर ही कंट्रोल क्यों किया जाता है? यहाँ पर हमें इस बात की गहराई में जाना पड़ेगा कि आखिरकार सिर्फ मंदिरों का ही कंट्रोल सरकार क्यों करती है और क्या सिर्फ ये सरकार कंट्रोल करती है, पहले वाली नहीं किया करती थी? क्या ये कंट्रोल बहुत पहले से चला आ रहा है या फिर कभी बाद में शुरू हुआ? हमें इस बात के इतिहास में जाना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार हमारे देश के मंदिरों पर सरकार का एक कंट्रोल आखिरकार शुरू कब से हुआ। ये बात है आज से 221 साल पहले यानी कि 1803 की, जब मराठा और अंग्रेजों के बीच में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। तक चले इस युद्ध में मराठों को हार झेलनी पड़ी थी। हार के बाद इस लड़ाई में कई संधियों पर भी साइन किए गए, जिसमें से एक संधि थी ट्रीटी ऑफ देवगांव, जिसके अनुसार उड़ीसा का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ गया और साथ ही साथ श्री जगन्नाथ धाम का कंट्रोल भी अंग्रेजों के पास चला गया। उस समय भी आज की तरह जगन्नाथ धाम में लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। अंग्रेजों ने इतने लोगों को एक आस्था की जगह पर इतनी बड़ी संख्या में पहली बार उमड़ते हुए देखा। अंग्रेजों के लिए इतने लोगों को मैनेज करना असंभव था और इसी समय अंग्रेजों ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जगन्नाथ मंदिर में आई इतनी बड़ी भीड़ को टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। वो सब भक्तों के रहने की व्यवस्था, खाने के बंदोबस्त, सब कुछ बहुत कुशल तरीके से करते हैं। इतने लोगों का प्रबंधन अंग्रेजों को तो पहाड़ उठाने के बराबर लग रहा था। इसीलिए अंग्रेजों ने पुरी के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स ग्रोम को जगन्नाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की एक रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद 10 जून 1805 को चार्ल्स ग्रोम ने जगन्नाथ मंदिर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसके अंदर चार्ल्स ग्रोम ने कई बातें लिखी, जैसे कि मंदिर की आय, उसके अंदर रखा हुआ सोना, त्योहारों पर और रोजाना खर्च किए जाने वाला पैसा और मंदिर के अंदर दान से चल रही बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी चार्ल्स ग्रोम ने विस्तार से लिखा। इस रिपोर्ट को देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए और यहीं से उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू करा कि किस तरीके से वो इस मंदिर के प्रशासन को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। चार्ल्स ग्रोम की इस रिपोर्ट में एक बात और थी जिसे जानकर अंग्रेजों के पसीने छूट रहे थे। वो बात थी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर, यानी कि मंदिर में रोज आने वाले भक्तों की संख्या
ये संख्या इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अगर इन लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाने का मन बना लिया तो उनकी सारी चाल पर पानी फिर सकता है। इसीलिए ही अंग्रेजों ने अपना ज्यादा ध्यान मंदिर में आने वाले चंदे पर नहीं दिया, बल्कि आने वाले श्रद्धालुओं पर दिया। और फिर इसी डर से अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल चली जिससे भारत के मंदिरों का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। अंग्रेजों ने मंदिरों में भक्तों के आने पर पिलग्रिम टैक्स यानी कि तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया, जिसके तहत तीर्थ यात्रियों को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने और पूजा करने के लिए एक निर्धारित राशि का भुगतान करना होता था। ये टैक्स धीरे धीरे देश के सभी बड़े मंदिर जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर पर भी लागू कर दिया गया। आगे चल के ये टैक्स अंग्रेजों ने सिर्फ मंदिरों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि गया के अंदर पिंडदान जैसी जगहों पर और तीर्थ यात्रा जैसी जगहों पर भी लगा दिया। और तो और कुंभ मेले के दौरान भी ये टैक्स वसूला जाने लगा। आज जब लोग अंग्रेजों के लगाए गए इस पिलग्रिम टैक्स का नाम सुनते हैं तो लोगों को ये लगता है कि अंग्रेजों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए टैक्स लगा दिया होगा, लेकिन अंग्रेजों ने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए टैक्स लगाया था। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेजों ने पिलग्रिम टैक्स उन्हीं जगहों पर लगाया जहाँ पर ज्यादा लोग जुटा करते थे, जैसे कि कुंभ मेला, गया में पिंडदान, जगन्नाथ रथ यात्रा। अंग्रेजों को हमेशा यह डर सताता रहता था कि जब इन जगहों पर लोग इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे होते हैं तो लोग इकट्ठे होकर बातें करते हैं, और लोगों के बीच में अगर इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या इन अंग्रेजों का हमारे देश में कोई काम है, तो फिर तो लोग अंग्रेजों को हटाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। और लोग एकजुट हो गए तो एक ना एक दिन तो अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जनता के विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने जो हमारे देश के मंदिरों पर कंट्रोल जमा लिया था वो आज 221 साल बाद भी नहीं बदला है। और आज की हमारे देश की सरकारों के अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर तो बैठा हुआ है कि अगर मंदिरों का कंट्रोल लोगों के हाथ में दे दिया तो कहीं लोगों के दिमाग में सरकार की महत्वता कम ना हो जाए। और शायद इसीलिए ही 1863 में जब अंग्रेजों ने रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट पास किया था, जिसके तहत अंग्रेजों ने कई बड़े मंदिरों को कानूनी ट्रस्ट में बदल दिया था, वो कानून अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत सरकार ने नहीं बदला है, बल्कि सरकार ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट लागू किया, जिसके तहत मंदिरों का प्रबंधन ट्रस्ट बोर्ड के तहत किया जाने लगा। और फिर इसी तरह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बाकी के राज्यों ने मंदिरों के लिए अलग कानून बनाए, जिनके तहत मंदिरों की आय और संपत्तियों का उपयोग सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए किया जाता है। जब मैं बात कर रहा हूँ तो कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया तो सरकार ने अगर उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इस बात से हमें देखना पड़ेगा कि आज जिन मंदिरों पर सरकार कंट्रोल कर रही है वो आखिरकार जिन लोगों ने बनवाए थे क्या उन लोगों ने भी उन पर कंट्रोल किया था। इसी बात से हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे देश की सरकार मंदिरों पर जो कंट्रोल कर रही है क्या पहले भी इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता था। ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि देश के बड़े बड़े मंदिर उस समय के राजाओं ने ही बनवाए थे, तो क्या उनके द्वारा बनवाए गए मंदिरों पर उनका कंट्रोल था या फिर जनता का। हमारे देश में मंदिरों का इतिहास काफी पुराना है। तो आज से कम 2000 साल पहले 321 बीसीई में जब देश में मौर्य वंश का शासन था तब राजा मंदिरों के निर्माण में सोना, पैसा और जमीन दान में दिया करते थे। और जब मंदिर बन जाता था तब राजा उसे खुद कंट्रोल नहीं करते थे, बल्कि मंदिर के बनने के बाद राजा मंदिर का प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथ में दे देते थे। उन मंदिरों के अंदर का पूरा प्रबंधन वहां के लोगों के हाथ में ही हुआ करता था, जैसे कि पुजारियों की देखरेख करना, मंदिर के अंदर प्रसाद का बनना या फिर मंदिर के आसपास धर्मशालाओं का बनना, बावड़ियों का बनना, कुओं का बनना, ये सब कुछ वहां के लोगों के ही हाथ में हुआ करता था। मंदिर के आने वाले दान के ऊपर भी अधिकार वहां के लोगों का ही हुआ करता था, राजा का नहीं। जैसे कि आज के मध्य प्रदेश में भोजेश्वर महादेव मंदिर जो कि 11वीं शताब्दी में बना था वो राजा भोज ने बनवाया था। और अगर आज के हिसाब से देखें तो उस मंदिर के मालिक तो राजा भोज हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मंदिर बनवाने के बाद उस पर अपना मालिकाना हक नहीं जमाया, बल्कि मंदिर को स्थानीय लोगों को समर्पित कर दिया था। भारत में मंदिर केवल धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि हमेशा से ये हमारे समाज और संस्कृति की आधारशिला का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। पहले के राजाओं ने मंदिरों के ऊपर अपना मालिकाना हक इसलिए नहीं जताया क्योंकि उन्हें मंदिरों के अंदर आने वाले चंदे का कोई लोभ नहीं था, उन्हें लोगों से कोई वोट नहीं बटोरने थे, और इन सबसे बड़ी बात उन्हें लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना था। अब यहाँ पर यह बात भी आती है कि अंग्रेजों ने हमारे मंदिरों पर कंट्रोल किया।
उसके बाद की सरकारों ने भी कंट्रोल किया। तो क्या कभी हमारे देश के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? बिल्कुल किया था। 1959 में आरएसएस ने मंदिरों को हिंदू समाज के अंदर लाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। इस रेजोल्यूशन में काशी विश्वनाथ मंदिर को सरकार के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल से बाहर निकालने की बात थी और इसके लिए बाद में आंदोलन भी हुए। और हाल ही में 2021 में भी विश्व हिंदू परिषद ने एक रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश में एक ऐसा लॉ पास करे जिससे मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त करा जा सके। लेकिन अभी तक सरकार ने ये बात नहीं मानी है। अभी कुछ समय पहले जब हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों की ये मांग थी कि सरकार किसानी को प्राइवेटाइज ना करे बल्कि अपने अंतर्गत रखे। सरकार देश के अंदर मंडियां बनाए जो कि सरकारी मंडियां होंगी और सरकार ही किसानों से उनकी उपज को खरीदे, ना कि प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दे। और इसी तरीके से सरकार ने देश के कई सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे दिया है। सरकार ये कहती है कि प्राइवेट लोग चीजों को ज्यादा अच्छा चला पाते हैं, लेकिन यही बात जब मंदिरों पे आती है तो सरकार प्राइवेटाइजेशन को तो नहीं कह रही। सरकार ये कह रही है कि नहीं, मंदिरों को तो हम ही चलाएंगे, बस प्राइवेटाइज करेंगे तो हम दूसरी चीजों को। सरकार को सारे काम उल्टे करने हैं। जिस सेक्टर को लोग कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज मत करो तो उसको तो सरकार डंडे मार मार के जबरदस्ती प्राइवेटाइज करवा रही है। और मंदिरों के विषय में लोग कह रहे हैं कि ये हमारे हाथ में दे दो, तो नहीं, सरकार ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि देश के चर्च और मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मंदिर है। तो मैं यहाँ पर मंदिरों को चर्च और मस्जिदों से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अगर देश के चर्च, मस्जिद और मंदिर तीनों ही सरकार के कंट्रोल में होते तब भी मैं ये बात कहता, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल देश की केंद्र सरकार के हाथ में भी है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो देश के मंदिरों पर से उन राज्य सरकारों का कंट्रोल हटा सकती है, लेकिन हमारी देश की सरकार ये काम नहीं कर रही है। जिस चीज की शुरुआत अंग्रेजों ने करी थी उसको हमारी देश की सरकारें आगे क्यों बढ़ा रही हैं? जब अंग्रेज यहाँ से गए उसके बाद से ही ये कानून बदल देने चाहिए थे। और यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि मंदिरों का कंट्रोल सरकार से हटाकर हिंदू संगठनों को ना दिया जाए, बल्कि समाज में सामान्य लोगों को दिया जाए। अगर इस विषय पर आप और हम सभी लोग एकजुट हुए तो शायद सरकार इस बात पर जरूर विचार करे और इस नियम को बदल दे। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें और अपने घर पे बैंकों का मायाजाल किताब मंगवाकर जरूर पढ़ें। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।